अभी 30 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा जो 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई थी और जिसमें लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी हैं, बिहार में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और इंडिया गठबंधन का जो कोऑर्डिनेटर बने हैं श्री तेजस्वी यादव जी, वो हैं। भाकपा माले के महासचिव हैं कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी, वीआईपी के नेता मुकेश सहनी जी हैं, सीपीआई सीपीएम के नेता हैं। ये यात्रा बिहार के सभी ज़िलों से होते हुए ये 30 अगस्त को आरा पहुंच रही है और आरा में महाराजा कॉलेज में प्रांगण में जो है एक विराट सभा होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग ने बिहार के 65 लाख मतदाताओं का नाम काट दिया है कि भाई ये इसमें घुसपैठी हैं, लेकिन एक भी कोई बांग्लादेशी या विदेशी नागरिक नहीं मिला जो अवैध ढंग से माने बिहार में रह रहा हो। 22 लाख लोगों को मृत दिखाया गया है, तो न हमारे बिहार में हैजा फैला न प्लेग आया। ये 22 लाख लोग मर कैसे गए भाई? तो ये पूरी तरह से भाजपा की डबल इंजन की सरकार बौखलाई हुई है। इनकी हार तय है, इसलिए कि ये लोग बिहार को पीछे ले जा रहे हैं। यहाँ अपराध का बोलबाला जनता का हर तबका इनके राज में त्राहिमाम कर रहा है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, खेत मजदूर हो, दुकानदार हो, छात्र युवा हो, हर तबका जो है कराह रहा है। और इनके कुशासन के अंत का वक्त आ गया है बिहार विधानसभा का चुनाव, और इस चुनाव में अपनी हार को माने जीत में बदलने के लिए ये लोग 65 लाख लोगों का नाम काटे हैं, जिसके खिलाफ में अब तो यहाँ से भोजपुर के जो आरा विधानसभा का है आपको बड़की सिंगई मंटू पासवान को तो जो मृत दिखाया गया वो कोर्ट में खड़ा किया गया है। चुनाव आयोग ने ऐसे कितने 22 लाख लोगों को मृत दिखा दिया। हो सकता है कुछ लोग मरे हों, हम इसे इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतने भारी पैमाने पर कैसे मर गए? एक ही साल पहले तो इन लोगों ने लोकसभा चुनाव में वोट दिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी इन्हीं लोगों के वोट से 3 बार प्रधानमंत्री बन गए। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया मुख्यमंत्री पद का, और अभी जब ये लोग हार रहे हैं हर मोर्चे पर, जब ये फेल हुए तो अब जो है ये कहिए कि माने कह रहे हैं कि ये लोग अवैध हैं। तो खैर माने बिहार की जनता जो है जागरूक है। जिस काम को इन लोगों ने महाराष्ट्र में, राजस्थान में, आपको यहाँ मध्य प्रदेश में, दिल्ली हरियाणा में पर्दे के पीछे से किया, उसको ये कानून बनाकर SIR के जरिए करना चाहते थे। इसको पकड़ा है बिहार की जनता ने, और हम लोग तो कहेंगे कि यह चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है कि वह साबित करें कि ये लोग मर गए हैं या जो है पलायन कर गए हैं। अभी पूरा बिहार में बाढ़ आया हुआ है, उत्तरी बिहार में, और हमारे भोजपुर जिला में भी शाहपुर ब्लॉक, मुफस्सिल ब्लॉक, बिहिया और बड़हरा ब्लॉक पूरी तरह से बाढ़ में दह गया। लोग कागज़ पत्तर जुटाकर इनको दें कि अपना माल मवेशी जान बचावें। ऐसे समय में 1 महीना के अंदर ये लोग लेकर के आए, तो अभी तो चीज़ें उजागर हो रही हैं कि भाई एक ही घर में 200 आदमी रह रहा है, एक ही मकान नंबर है, उसमें बैकवर्ड भी है, फॉरवर्ड भी है, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, एक ही घर में। कितना बड़ा घर है। और ये बिहार में तो ऐसा कोई परिवार नहीं है। ये भी जीरो, एक आवास संख्या 0 चलाए हैं। दलील ये लोग दे रहे हैं कि जो बंजारे हैं, जो भूमिहीन हैं, उनका मकान संख्या 0 है, तो उनको आप कोई चिट्ठी पत्री कैसे भेजिएगा? वो कैसे माने जाकर कहेंगे कि हम भाई फलाना गांव में रहते हैं या चिलाना जगह बाग में रह रहे हैं? तो पूरी तरह से इनका पर्दाफाश हो चुका है, और जगह जगह वोटर अधिकार यात्रा को भारी ऐतिहासिक समर्थन मिल रहा है। पूरे बिहार में ये यात्रा जहाँ जा रही है 30 तारीख को पूरा एकदम बिल्कुल पैक रहेगा, और 10,000 करीब भोजपुर जिले के विभिन्न चट्टी बाज़ारों के व्यवसायी जो हैं, जिसमें छोटे में उछले व्यवसायी हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं, ये सब लोग शरीक होंगे। क्योंकि व्यवसायियों की भी हालत ऑनलाइन व्यापार के कारण ख़राब है। महंगाई और लोगों की घटती क्रय संख्या शक्ति से ख़राब है। किसानों की आमदनी घट रही है, खेती में फ़ायदा नहीं, इससे प्रभावित है। खूब हत्याएँ हुई पिछले दिनों,
सोने चांदी की दुकानों में डकैती हुई, इसलिए व्यवसायी भी चाहते हैं कि यह 20 साल का जो भार है बिहार की छाती पर उसको हटाया जाए, और इसीलिए सब लोग पूरे जोश खरोश के साथ यात्रा का स्वागत करेंगे और बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेंगे रैली में।